अथ षष्ठाध्याय। श्री भगवान उवाच। अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति च सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न चक्रिय। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर कठिन योग कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। तो भगवान ने इसमें क्या कहा? भगवान ने इसने ये कहा कि उससे पहले 5वें अध्याय में हम लोग जो कर्म योग और उसके साथ में संन्यास योग के विषय में भगवान ने जो कहा, उसके बाद लास्ट जो 3 श्लोक उन्होंने कहा, तो संक्षिप्त में उन्होंने योग में कैसे साधन करना है, उस अभ्यास योग के बारे में उन्होंने हिंट दिया। और इस 6ठ अध्याय में उन्होंने पूरा इसको खोल के रखे हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम अभ्यास योग। अब इसमें क्या किया, उन्होंने ये कहा कि जब कोई साधक या अनुष्ठान प्राण चालना का जो काम कर रहे हैं, तो उस समय बहिर्मुखी में भारतवर्ष में शरीर के यात्रा निर्वाह जो कर रहा है, जो कार्य वो कर रहा है, वो कर्म कर रहा है। लेकिन वो कर्म करने के समय में वो फलाकांक्षी नहीं हो रहा है। तो कर्म फल जो है वो हमेशा वो भगवान के ऊपर छोड़ दे रहा है, उनके ऊपर अर्पण कर दे रहा है, खुद उसको आश्रय नहीं कर रहा है। संपूर्ण अनासक्त होके वो कर्म कर रहा है। तो एक ही साथ में उस साधक, वो व्यक्ति, सन्यासी और योगी दो हो जाते हैं एक ही साथ में। ठीक है, तो सन्यासी भी होता है, योगी भी होता है। मतलब सन्यासी और योगी पर्यायवाची शब्द है। तो उन्होंने एक साथ में ये भी कहा कि जैसे हम लोग उस समय जो श्रुति और स्मृति ग्रंथ जो थे, और जो शास्त्र में जो निरग्नि और अक्रिय होके जो सन्यासी या फिर योगी अवस्था का जो व्यवस्था बोला गया है, तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति, साधक, चित्त पथ में ब्रह्म नाड़ी के पार से जब वो जाता है, क्योंकि पहले हम लोगों ने सीखा था क्या, तो आंख बंद करके उसके बाद भ्रू मध्य में अपने मन को स्थिर करने से व्यक्ति अपने साधना शुरू कर सकता है। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि ब्रह्मनारी के बीच में से जब वो जाएगा, जब चेतना का उत्क्रमण होगा, तो उस समय जब ऊपर जाएगा, तो ग्रेविटेशनल पुल जो यहाँ पे चित्त का जो नीचे खींचने वाला जो है, तो उसमें वो फिर से नीचे आने का कोशिश करेगा, मतलब मूलाधार में वो फिर वापस आने का कोशिश करेगा। तो ये जो विरोधी और अविरोधी का जो क्रिया है, इसमें वो मत रहेगा। और जब इसमें साधक मत रहेगा, तो उस समय कर्मफल उसको नहीं छू सकता। और उसके बाद जब साधना खत्म हुआ, तो उस साधना खत्म होने के बाद भी उस जो अभी तक जिस स्टेट में हम थे, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति जिस स्टेट में था, तो उसी में विभोर होके जब वो बाहर का कर्म भी जब संपन्न कर रहा है, तब भी उसका कर्मफल उसको स्पर्श नहीं करता। और इस अवस्था को बोलते हैं अनाश्रित कर्मफल का भोग का अवस्था। ठीक है। और जो निरंतर स्टेट में चला जाता है, कभी भी जिसका भंग नहीं होता है, उसे कहते हैं सन्यासी या फिर जो। वो नहीं होने से अगर कोई अग्निहोत्रा, संध्या बंदनादि, नित्र क्रिया, पितृ श्राद्धादि, नैमित्तिक क्रिया, ये सब जो
से अबाती लेके बिना श्रम में अगर दूसरे के ऊपर अपने आप को चलाता है, या फिर कोई आलसी हो जाता है, कुड़िया हो जाता है, ठीक है, तो उस समय वो क्या होता है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, विषय का भोग तो कर रहा है, लेकिन लोगों के आंख में धूल झोंकते हुए वो कर रहा है। वो सोच रहा है कि मैं तो ये कर रहा हूँ, ये ढोंग ले रहा है, अपना एक चोला पकड़ रहा है इस तरीके से कि वो सब कुछ छोड़ने का एक माहौल बना रहा है, लेकिन छोड़ कुछ नहीं रहा है। ठीक है। अब इससे उस व्यक्ति को योगी या फिर सन्यासी नहीं कहा जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, यं संन्यासमीति प्राहुर्योगं तं विधि पाण्डवः नाहंसस्नस्तौ संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को त्याग करने वाले कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हे पांडव, श्रुति और स्मृति में जिसको संन्यास कहा है वही योग है। संकल्प अगर परित्याग कोई नहीं करता है तो कभी भी वो योगी नहीं होता। अब योग किसे कहते हैं? योग क्या है कि चित्त, योगस चित्त वृत्ति निरोधः, योगस चित्त समाधानं। तो चित्त वृत्ति का निरोध या फिर चित्त के समाधान जो अवस्था है, उसको योग कहा जाता है। मतलब विषय और इंद्रिय के साथ में संयोग होने में चित्त में जितने प्रकार के भाव का उदय होता है, वो सब एक एक वृत्तियां हैं। और ये सब जो वृत्तियां है, ये चित्त का विक्षिप्त मूड विक्षिप्त आदि जो अवस्था है, उस विषय अवस्था में वो है। और जब ये विषय और इंद्रियों का अगर संयोग टूट जाए, तो तब चित्त में और इसी प्रकार वित्त का उदय नहीं होता और समता आ जाता। और ये जो अवस्था है, चित्त वित्त का निरोध व चित्त का समाधान, तो चित्त का समाधान होने से अव्यास जो द्वारा अपने सबसे पहले संकल्प को त्याग करना होता है, और उसी प्रकार संकल्प त्याग कर विकल्प अपना अपने त्याग हो जाता है। अगर वो नहीं होता है तब वो योग नहीं होता। तो संन्यास मतलब संन्यास मतलब सब में से हम दृष्टि अगर नहीं होता है तो योग भी नहीं होता। ठीक है। और ये 5वें अध्याय में भी हम लोगों ने ये इसको देखा था कि योग अगर नहीं होता तो संन्यास नहीं होता। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर संन्यास नहीं होता तो योग भी नहीं होता। तो बेसिकली योग और संन्यास दोनों एक पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। और एक को छोड़ के दूसरा नहीं हो सकता। और हम अगर श्रुति या फिर स्मृति को शास्त्र ग्रंथ को भी पकड़े तो तब भी सर्वकर्म और कर्मफल त्याग करने का नाम ही संन्यास है। तो योग और संन्यास परमार्थतः एक ही शब्द है। ठीक है। अरूरोरख मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष को सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है।
अब क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो साधक योगारूढ़ होने का इच्छा करता है, तो उसका जो साधन है वो कर्म ही है। लेकिन योग में आरूढ़ अगर हो जाता है तो उसको सम, मतलब कर्म त्याग ही उसका साधन है। ठीक है। इच्छा है, कर्म उसका साधन है। योग आरूढ़ हो गया है तो कर्म त्याग ही उसका साधन है। ठीक है, डिफरेंशिएशन दो स्टेज में दो। मतलब अब कर्म फल का जो वासना त्याग करता है, मतलब परमेश्वर परमात्मा जो भी है उनके साथ में जब आत्म दर्शन के साथ में जब मन सम्मिलित होता है, आत्मसमर्पण कर रहा है, वो मुनि है। अब वो जब मुनि है, जब तक वो योग में आरूढ़ नहीं हो जाता, मतलब वो जब तक अपना कुटस्थ से उठने का इच्छा नहीं करता, तब तक कर्म और यथाविधि जो प्राण विन्यास है वो ही उसका साधना है। अन्य कोई साधना उसका नहीं है। यही आरूढ़ अवस्था कहा गया है। ठीक है। मतलब प्राणायाम के चक्र में, प्राणायाम द्वारा एक चक्र से दूसरे चक्र में उठते उठते जब वो आज्ञा चक्र को के पार होता है, तब कर्म राज्य में अतिक्रम होने में पाण कर्म अपना अपनी त्याग हो जाता है, इसीलिए उसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। ठीक है। तब सम आ जाता है, मतलब अतरिंद्रिय विक्षेप विहीन हो जाता है। ठीक है। तो तब जब वो व्यक्ति, साधक, उस रूप में जोगारूढ़ होके विक्षेप विहीन जब हो जाता है, तब सटीक, मतलब मन में मन देने लायक योग्य हो जाता है। तभी हिरण्मय जो कोश है, ये पर कोश में विरजन ब्रह्म निष्कलन हो जाता है। ठीक है। और ये भावना व्यतीत और कोई वृत्ति बसता नहीं है, उसके साथ में तन्मना हो जाता है। ठीक है। और यही अष्टांग योग में जब सप्तमांगीय ध्यान योग के बारे में जब कहा गया है, वो यही है। यही ध्यान योग में सहस्त्र का किया करते हुए इसका जो मतलब परिपक्व अवस्था है वही ज्ञान योग है। ठीक है। अब किस तरीके से क्या करने से, क्या अवस्था प्राप्त होने से योग रूढ़ होता है, ये अब कहा। दाहीने इंद्रिया रेचु न कर्म सनुजज्जते सर्व संकल्प शिन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। मतलब जिस काल में ना तो इंद्रियों की भोग में और ना कर्मों में ही आसक्त होना है, होता है, उस काल में सर्व संकल्प का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि जो इंसान है वो शब्दादि जो विषय है कर्म समूह का मतलब उससे जब वो संसक्त ना होते हुए रहता है, कर्म समूह पे संसक्त ना होते हुए रहता है, तभी उसको सर्व संकल्प त्यागी जोगारूढ़ कहा जा सकता है। अब क्या है, वो जब साधक साधना कर रहा है उस समय वो क्या देखेगा कि मेरा जो मन है वो शब्दादि जो डिफरेंट जो शब्दादि है उसके आचरण में, उसके विक्षेप में मेरा मन विक्षिप्त नहीं हो रहा है, प्राण किया के संकल्प में। और जब प्राण किया उसके संबंध में प्राण स्थिर और धीर हो रहा है और इच्छा मात्र ही उदय नहीं हो रहा है, तो तभी वो समझेगा कि मैं जोगारूढ़ अवस्था में प्राप्त हो गया। उस समय क्या होगा, मन अपना आप ही सहस्रार क्रिया को आश्रय कर, हमेशा आग्रह चक्र के ऊपर रहेगा। ठीक है। और जब उस स्टेट में चला जाता है, तब और कोई साधना उसका बचता नहीं। ठीक है। और इसके बाद में क्या होगा फिर, एक मन चला गया उस पार, उस लेवल पे चला गया, जोगारूढ़ हो गया। अब जोगारूढ़ जब हो गया, तब क्या होगा, गारंटेड ब्रह्म स्थिति आएगा। ठीक है। देखते हैं आता है कि नहीं।
एतात्मनोत्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैत्वात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपने संसार समुद्र में उद्धार करे और अपनों में अधोगति में ना डाले, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है। तो आत्मा के साथ में जब वो ऊर्ध्व में लेके चला गया है आत्मा को, तो वो नहीं चाहेगा कि वो फिर से अधोपतित हो, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। तो मूलाधार आदि जो पांच चक्र है, शब्द स्पर्श आदि पांच विषय जो उसका लीला क्षेत्र है, यही संसार है। मन जब तक यहाँ पे रहता है तब तक वो विषय का आकर्षण में पड़ता है, और सत असत विभिन्न प्रकार के जो वृत्तियां हैं उस वृत्ति के साथ में वो रहता है। ठीक है। अब इसी समय गुरु प्रतिष्ठ जब क्रियानुष्ठान वो कर रहा है, अब मन को उठा के वो कुटस्थ में जब स्थिर करके रख रहा है, यही आत्मा का उद्धार है। अब जब ये उद्धार हो जा रहा है, उसका जो साधन वो कर रहा है, तब वो विक्षेपहीन अनासक्त अवस्था में वो आ रहा है। और जब वो विक्षेपहीन अनासक्त अवस्था में आ रहा है तो उसको नित्य सुख का भोग हो रहा है। और जब वो नित्य सुख का अगर भोग नहीं कर पा रहा है, तो उद्धार साधना नहीं कर पा रहा है, तो उसको संसार पाक में मतलब घूरना पड़ता है। ठीक है। और सुख नहीं मिलता है। तो इसके इसी के लिए वो नात्मानम बसादयेत, आत्मा को मतलब नीचे लाने मत दो, आज्ञा चक्र के नीचे आने मत दो, मतलब विषय संस्पर्श में आने मत दो। और इसके साथ में ये भी कह रहे हैं कि अपने आप को उद्धार अगर नहीं कर पा रहा हो, तो वो दूसरा कोई करके नहीं दे सकता तुम्हें। ठीक है। इसका रेफरेंस दूसरा है, जो हम लोगों ने चतुर्थ अध्याय के 42वां जो श्लोक है उसमें किए हैं। ठीक है। मन लेकर ही मन को वश करना होता है। ठीक है। और विचार बुद्धि के साहाय्य से ही विषय वासना को त्याग करके मन को अंतर्मुख करना पड़ता है। अब मन को आज्ञा भेद करके जो जोगारूढ़ अवस्था प्राप्त होता है, तब आप ही अपना बंधु हो जाता है। और जब तक ये नहीं कर पाते तो आप ही अपना रिपु मतलब शत्रु होके रह जाते हैं। मतलब अपना इष्ट या फिर अनिष्ट का कर्ता मैं खुद ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। गुरु जो करता है वो सिर्फ उपदेश दे के पथ और लक्ष्य को दिखा देता है, लेकिन अनुष्ठान और वो जो पथ है उस पे चलना खुद को ही है। बन्धुरात्मा स्तनस्तस्य येनात्मत्मात्मना जिता अनात्मशत्रुशत्रुत्ते वर्तते त्वात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र हैं, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रिय सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुराम वर्तता है। ठीक है। इसमें क्या कहा? इसमें ये कहा कि जो आत्मा द्वारा आत्मा को वशीभूत कर लिया है, तो उसका आत्मा ही आत्मा का बंधु है। लेकिन जो अनात्मा है, मतलब आत्मा द्वारा अपने आत्मा को वश नहीं कर पा है, उसका आत्मा शत्रु की तरह उसी का शत्रुता करते चला जाता है। तो पिछले श्लोक में क्या कहा कि आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। और लक्षण इसमें कहा गया है कि किस तरीके से आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। तो ये कहा गया है कि जिसने अपने योग अनुष्ठान के करने के बाद, ट्रस्ट में मतलब रहने के बाद भी
ये देह जो है, जो शरीर जो है, वो मैं नहीं हूं, और मैं बोल के कुछ है भी नहीं। ये ज्ञान से जब वो देहाभिमान शून्य जब हो जाता है, वो ही जितेंद्रिय हो जाता है। अब जितेंद्रिय पुरुष ही महापुरुष है। वो ही आत्मा लेके, और अर्थात आत्मा से मन को दे के मन से उसी को जय कर लेता है, और उसके साथ वो अपने साथ ही अपने का बंधु हो जाता है। अर्थात सकल अवस्था में वो आत्मा के साथ में ही रहता है, और आत्मा से वो विच्युत नहीं हो जाता है, और उसका विच्छेद भोग नहीं होता है। इसलिए भगवान को कभी कभार हम लोग अच्युत बोल के भी ही उनको बुलाते हैं, कि वो च्युत नहीं होते। मतलब इस तरीके से आत्मा से वो आत्मा का उनका विच्छेद नहीं होता। ठीक है। तो इस स्टेट में जब चला जाता है कोई, तो जो अजितेंद्रिय है, देहाभिमानी है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो तो अनित्य और असत्य को नित्य और सत्य मान के मोहित होता हुआ रहेगा, और तब वो खुद खुद का जो उद्धार साधना जो है वो कर नहीं पाता। और देहाभिमान के वश में उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि शत्रु जैसे इस खुद का नाश करते हुए दूसरों का नाश करता है, वैसे वो व्यक्ति भी अपने अज्ञानता के वश माया के घोर में अपने प्रकृष्ट इष्ट का त्याग करते हुए अनिष्ट विषय में इष्ट ज्ञान करता है। ठीक है। आत्मन प्रशांत परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। अर्थात जिन जितात्मा प्रशांत और परमात्मा साक्षात आत्मा भाव से अवस्थित हो जाता है, मतलब सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि तथा मान और अपमान से जिसके अंतकरण के वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रत्येक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ ही है ही नहीं। ठीक है। मतलब जो जितात्मा हो जाता है, शांत हो जाता है, जिसके परमात्मा सर्कल आत्मवाद में अवस्थित हो गया है, वो शीत में दुख में सुख में दुख में अपमान में अविचलित रहता है। ठीक है। तो इसके लिए एक जो हम लोगों ने बहुत मतलब यूट्यूब में बहुत सारे जगह पे बहुत सारे किताबों में पढ़े हैं कि बहुत सारे जोगी साधु पुरुष जो हैं वो बर्फ में रहते हैं, बर्फ पे पानी में नहाते हैं। और उसके बाद हम लोग सुनते हैं कि जब केदारनाथ 6 महीने के लिए, बद्रीनाथ 6 महीने के लिए जब बंद हो जाता है, उस समय 5 जो साधु है वो उसी समय बर्फ में वहां पे रहते हैं, और बर्फ के अंदर में अपने साधना करते हैं 6 महीने। ठीक है। तो वो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि तो -43 डिग्री टेम्परेचर में वो लोग रहते हैं। तो ये तो मोटा मोटी असंभव के लेवल के बात है। ठीक है। तो अब इसमें जो है कि एक सेकंड। अब इसमें क्या है? इसमें ये कह रहे हैं कि चितात्मा जो है, आत्मा जो उसका बंधु है, वो स्पष्ट करके व्यक्त करने के समय में वो क्या कह रहे हैं कि ये मतलब योग करते हुए जब वो ऊर्ध्व में उठ गया है, जितेंद्रिय हो गया है, मतलब प्रशांत हो गया है, मतलब राग देशादि रहित अवस्था प्राप्त जब हो गया है, तो साधक क्या कर रहा है? सर्वत्र आत्मदृष्टि प्रतिष्ठित हो गया है, आत्म भाव में ही अवस्थित हो गया है। अब जब तो वो जब वो उसका ये भाव में अवस्थित हो गया है, तो उसे क्या मिल रहा है? उसे मिल रहा है परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया।
तो जब परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया तो संसार में प्रारब्ध भोग जब वो कर रहा है साधारण लोगों की तरह, उसके ऊपर शीत ग्रीष्म दुख सुख मान अपमान ये जो विभिन्न प्रकार के जो विचलित हैं, तो वो सब उसको उस परमात्मा तत्व से विच्युत नहीं होने देता है। वो समान परमात्मा करता चला जाता है। अब ये जो स्टेट है इसमें कैसे, मतलब शुद्ध वाला स्टेट में कैसे पहुंचे? सर्दी गर्मी वाला जो प्रैक्टिस है उसको बोलते हैं तुम्मो। इस प्रैक्टिस कॉल्ड तुम्मो प्रैक्टिस। ओके, सर गूगल करके देख लेना कि तुम्मो प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अच्छे कि ये प्रैक्टिस अगर तुम करोगे तो तुमको हम्म, थोड़ा सा मतलब क्या बोले ये, हम्म, इसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि एक बार कोशिश करके देख लो कि अगर वो जान पाओ किस तरीके से तुम साधना हो सकता है। अगर तुम साधना करोगे तो तुम साधना से तुमको जो मिलेगा वो है कि तुमको ग्रीष्म का और शीत का प्रभाव तुम्हारे शरीर में नहीं रहेगा, ठीक है। ये संभव भी है, कोई भी कर सकता है ये प्रैक्टिस। हम्म, कोई भी, मतलब ये 3 4 महीने 5 महीने का प्रैक्टिस से ही हो जाएगा, ठीक है। ज्ञान विज्ञान अतीत्मात्मा कुटस्थ विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्रास्म कांचनः। जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रिया भलीभांति जाती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वो योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। मतलब ज्ञान और विज्ञान में तृप्तात्मा, ठीक है। कुटस्थ विजेतीन्द्रिय, ठीक है। मृत खंड में प्रस्तर और सुवर्ण में समान ज्ञान जो रखता है, वही योगी को युक्त मतलब जोगाड़ूर कहा जा सकता है। अब ये जो ज्ञान विज्ञान वाला है वो हम लोगों ने तृतीय अध्याय में 41 40 नंबर श्लोक में इसका इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे। अब इसको थोड़ा सा और चर्चा करने के लिए भगवान फिर से कह रहे हैं कि उपदेश और अनुष्ठान के द्वारा जो प्रत्यक्ष अनुभूत होता है, उसका जो बोध होता है वही ज्ञान है। इसका जो चरम अवस्था है ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान, ठीक है। मतलब सब ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। इस रूप का जो स्थिति है, मतलब आकंपन स्थिति है, ठीक है। आकंपन स्थिति, निश्चय स्थिति, स्थिर निश्चय, ठीक है। उस आत्मज्ञान को ज्ञान बोल रहे हैं, ठीक है। और विज्ञान का अर्थ क्या है? वी जो उपसर्ग है मतलब विशेष और विगत, ठीक है। विशेष और विगत, तो इसका जो दो अर्थवेद, एक अर्थवेद में क्या होता है? विशेष ज्ञान, और दूसरे में अर्थ होता है विगत ज्ञान। अब 24 तत्व का जो पृथक पृथक सत्ता का बोध, उसके साथ में इसके साथ में जो मिश्र अमिश्र क्रियाकलाप का जो उसका जो समझना और उसका जो अनुसंधान करना, तो उसी को कहते हैं विशेष ज्ञान। तो क्रिया के द्वारा साधना के द्वारा अंतकरण जब लय हो जाता है, जब सब मिट जाता है, तब कोई ज्ञान बचता नहीं, ठीक है। चलो ये तो हो गया। तो तब विज्ञान मतलब विगत ज्ञान हो जाता है। और उस अवस्था में विज्ञान और अज्ञान समान अर्थबोधक है, अर्थात ज्ञान का परिपक्व अवस्था। और जो प्राकृतिक ज्ञान, जो तत्व ज्ञान या विशेष ज्ञान, आत्मिक ज्ञान मतलब तथ्यातीत ज्ञान व ज्ञान या फिर वृत्ति विस्फोरण अवस्था, कुछ सब जान लिया है तो उसका तो जानने के लिए और कुछ बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब उसका अंतःकरण तृप्त हो गया है। तो ऐसे जो साधक है उसको ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा
कहा गया है। ठीक है। और उसी के साथ में वो कुटस्थ में कुछ उसका कोई कंपन या फिर चंचलता नहीं है, तो वो निर्विकार भी है। निर्विकार है, वो जितेंद्रिय है, मतलब उसका जो इंद्रिय वृत्ति है वो सब उसका अधीन है। वो परिपूर्ण है, ब्रह्म भाव में है। इंद्रिय समूहों भी ब्रह्म व्यतीत, और दूसरा कुछ अवलंबन उसका भी है नहीं है, वो साम्य भाव में है। अर्थात सर्वं ब्रह्ममय ऐसा हो जाने में, तो उसके लिए जब सर्व ब्रह्ममय हो गया है तो उसके लिए कंकड़ पत्थर सोना जवाहरात सब उसके लिए समान है, क्योंकि सभी ब्रह्म है। ठीक है। तो ये जो अवस्था जो है, उसी में जो युक्त हो गया है या फिर जोगारूढ़ हो गया है, बस, मतलब जो इस अवस्था में प्राप्त हो गया है, उसको जोगारूढ़ अवस्था कहा गया है। ठीक है। अब सुहृन्मित्रासु दासीन मध्यस्थ देश बंधुश्च साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ देश और बंधु गणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ, उसी के लिए कह रहे हैं। सुहित मतलब प्रत्युत्परकर, मतलब अनन्य को उपकर्ता, मतलब ठीक है। मतलब जो सुहित मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ देश बंधु साधु पापी, ये समस्त में समबुद्धि संपन्न है, वही जोगारूढ़ दिग में श्रेष्ठ है। मतलब जोगारूढ़ हो सकता है जो कंकड़ पत्थर में जो समान भाव रख रहा है। नेक्स्ट पोर्शन में क्या हो रहा है, समान भाव तो उसमें रखना ही है, उसके साथ में एक एडेड फीचर। उसमें से अब 1 2 3 4 कैसे क्लासिफिकेशन किया जाए उसमें। अब इंसानों में भी जिसके साथ में वो सुहृद मित्र, उन सब में भी सही, मतलब उपकार पाने का आशा नहीं है, और तब भी वो उपकार कर रहा है, वो सुहृद। स्नेह अगर किसी में है, वो उपकार कर रहा है, वो मित्र है। जो शत्रुता कर रहा है वो अरि है। जब विवाद उपस्थित होता है और दोनों दल के किसी के संबंध में, वो किसी के पक्ष में वो नहीं रहता है, वो उदासीन है। ठीक है। और जब दोनों मतलब दोनों दल जब विवाद में उपस्थित है, लेकिन एक कोई व्यक्ति जब दोनों का ही हित चाह रहा है, दोनों का ही अच्छा हो इच्छा कर रहा है, वो है मध्यस्थ। जो देश का पात्र है, मतलब अप्रिय है, वो है देश। जिसके साथ संबंध है, वो बंधु। ठीक है। समझ रहे हैं। मित्र और बंधु में डिफरेंस समझिएगा। ठीक है। जो शास्त्रानुजाई जो क्रियानुष्ठान कर रहा है वो साधु, जो शास्त्र को मानता नहीं वो पापी। योगारूढ़ जो है वो जोगी, और समुदय समज्ञान जिसमें संपन्न है, वो है विशिष्ट। ठीक है। जुंजीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी जत चित्वात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रिय सहित शरीर के वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थानों में स्थित होकर आत्माओं को निरंतर परमात्मा में लगावे। अर्थात क्या हुआ, मैंने कहा कि योगी क्या करेगा, अपने आकांक्षा और परिग्रह त्याग और देह और मन का संयत करके एक निर्जन स्थान में सर्वदा मन को समाहित करके रखेगा। तो योगारूढ़ अवस्था ही योग का उत्तम फल है। अब उसको पाने के लिए योगी को क्या करना पड़ेगा, निर्जन उद्देगहीन गुप्त स्थान में रखे, किसी को संग में न रखे,
अपने देह और मन का संयत करना पड़ेगा। मन से आशा आकांक्षा दूर करना पड़ेगा, सर्वत्यागी होना पड़ेगा। अंतःकरण में जब भी किसी भाव का उदय होगा उसको दूर करना पड़ेगा। एवं करके अपने साधना को आगे लेके जाना पड़ेगा, अपने मन को समाहित करना पड़ेगा। ठीक है। अब लोग किसी को ये समझ में आए कि ये जो निर्जन गुप्त स्थान को जो रहस्य कहा जा रहा है, रहस्य स्थित, तो अगर ये कोई सोचेगा कि ये बाहर मतलब जंगल में पहाड़ों के बीच में कंदरों में रहने का कोशिश कर रहा है, ये वाला नहीं है। शरीर के भीतर जो सुषुम्ना के अंतर में जब अंतर्विषुव क्षेत्र में कोई चला जाता है मन, तब वही ये निर्जन स्थान के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है। तो तब वहां पे जब मन को लगा के जब वो कोई व्यक्ति कुछ साधना करता है तो वही लक्ष्य में विहीन हो जाता है। ठीक है। और उस समय उसका बाहर का जो विषय है मन को स्पर्श नहीं कर पाता। ठीक है। यह संयत हो जाता है। और गुरु प्रतिष्ठ नियम को तो जिस मतलब जैसे बोल दिया है उसी तरीके से आश्रम में उसको बैठना होता है और मन को संयत करना आता होता है। और इस तरीके से अपने लक्ष्य में स्थित अगर कोई रहता है तो बाकी काम अपने आप ही होने लगता है। ठीक है। आज इतना तक ही।